अज़ाम के नाज़रीन, आज हम आपको दो ऐसे नौजवान जो पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं और दोनों जो हैं वो बैरून मुल्क में हैं, परदेश में हैं, ओवरसीज़ हैं, उनकी कहानी बताने जा रहे हैं। एक ने तो माशाल्लाह ऐसा काम किया कि तमाम पाकिस्तानियों के जो सर हैं वो फ़ख्र से बुलंद हो गए, और दूसरे ने मुबैना तौर पर उतना ही घटिया काम किया कि हमारे सर जो हैं वो शर्म से झुक गए। हम ये दोनों वारदातें आपको बताएंगे, पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ये दो नौजवानों की आप तस्वीरें देख रहे हैं और इनकी कहानी जो है टोटली जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। और हम ये कह सकते हैं कि जब कोई माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश जो है वो हलाल रिज़्क से करते हैं, उनकी हर तरह का ख्याल रखते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो कहीं पे भी जाएंगे दुनिया में तो वो पाकिस्तान का, अपने वालिदैन का और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेंगे। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि माँ बाप परवरिश अच्छी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी कंपनी की वजह से या बुरे माहौल की वजह से कुछ जो लोग हैं वो दो नंबरी की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन कहीं ऐसा भी होता है कि वालिदैन जो हैं वो हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते और वो ऐसे काम करते हैं, ऐसा रिज़्क घर में लेके आते हैं जिससे उनके बच्चे जो हैं वो हलाल और हराम की तमीज़ जो है वो खो देते हैं। फिर हमारे माशरे के अंदर आपने देखा कि हमारे सियासतदान, हमारे यहाँ पे किस तरह के स्लोगन चलते हैं, जो खाता है तो लगाता भी है। यहाँ पे लीडर आके बच्चों के स्कूल में जाके कहते हैं कि बच्चों थोड़ी सी करप्शन कोई बुरी बात नहीं होती, इतनी करप्शन जायज़ होती है। तो जब ऐसा माहौल होगा, ऐसा मुल्क होगा, ऐसी गवर्नमेंट होगी, ऐसे लीडर्स होंगे और फिर ऐसे वालिदैन होंगे, तो फिर बच्चे भी क्या करें, वो परदेश जाते हैं रिज़्क कमाने के लिए और वहाँ पर जब वो सख्तियाँ देखते हैं और उनको मौका नहीं मिलता तो वो दो नंबरी करने पर भी रज़ामंद हो जाते हैं। अब कहानी कुछ इस तरह है। पहले हम आपको इस शख्स की कहानी बता रहे हैं कि ये शख्स दुबई में मुकीम है और दुबई के अंदर एक कोई ऐसी छोटी सी कंपनी है जो अपना बिज़नेस जो है, चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और वो पाकिस्तान भेजते हैं और वहाँ से मंगवाते हैं। आपको पता है कि एलसीज नहीं खुल रही, पाकिस्तान में बिज़नेस का बुरा हाल है, आपको डॉलर्स नहीं मिलते। तो इस कंपनी ने एक नया तरीका शायद ये निकाला कि वहाँ पे जो मजबूर लोग होते थे पाकिस्तान के गिरदोनवा से आए हुए, उनको जो मजबूर होते थे, उनको अगर उन्होंने जाना तो उनको कहते थे हम आपकी टिकट में शेयर कर देते हैं, कुछ पैसे डाल देंगे, आप हमारा सामान ले जाइए, जो लीगल सामान होता है, कस्टम वाला सामान जो होता है। तो इस तरह करके वो कर रहे थे और मजबूरों की हेल्प भी कर देते थे। तो मसलन बाज़ औक़ात उनका ये इस तरह का मामला होता था। तो ये नौजवान जो है, इस नौजवान ने, इसको किसी ने बताया, ये वहाँ पे पहुँच गया और इसने जाकर कहा कि जी मेरी माँ बड़ी सख्त बीमार है, मुझे पाकिस्तान जाना है, मेरे पास सामान कोई नहीं है। उन्होंने पूरा सामान इसको जो है तकरीबन पाकिस्तानी 10 से 12 लाख रुपए का इसके लिए पैक किया, इसको टिकट लेके दी, एयरपोर्ट पे गए, जाके सारा कुछ जमा करवा दिया, वहाँ पर बोर्डिंग कार्ड मिल गया। तो इस नौजवान ने कहा कि जी मैं ज़रा वॉशरूम जाना चाहता हूँ, बाथरूम तक। ये बाथरूम गया और काफ़ी देर तक ना आया। लोगों ने इसकी तलाश शुरू की तो देखा कि एक काउंटर पे खड़ा हुआ है जहाँ से इसने अपना सीट जो है वो बुक किया था। तो उनसे ये कहा, उसने कह दिया कि जी मैं नहीं जा रहा, बाज़ वजूहात की बुनियाद पर मेरा सामान वापस दे दिया जाए। इतनी देर पर जो मालिक थे वो भी वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने कहा जी सामान तो हमारा है। तो जो वहाँ पे दुबई के अंदर जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा भाई सामान इसने बुक करवाया था, इसी का सामान है, लिहाजा हम आपको ये नहीं दे सकते, आप जाने, ये जाने या पुलिस के पास जाएं, थाने में जाएं। अब लाजमी सी बात थी कि ऐसी सूरत हाल उनके लिए नहीं थी वहाँ पर। तो बाद में एक फुटेज भी अब हम आपको साथ दिखा रहे हैं कि वो एक शख्स जो है भागता हुआ इसकी वीडियो बना रहा है और ये गाड़ी के अंदर, टैक्सी के अंदर बैठा हुआ है और वो उसको कह रहा है हमारा सामान वापस कर दो, और ये उसको कह रहा जाओ जाओ जाओ। ऐसे ही आप फुटेज देख टैक्सी में बैठा है, ये बैठा हुआ है, टैक्सी में बैठा हुआ है, देखो इधर टैक्सी में बैठा हुआ है, देखो। ओ भाई सामान उसको दे दे, सामान दे दे, देख भाई ये टैक्सी में बैठा है, तो मैं बदमाशी नहीं कर सकता। देख लो बेग साहब, ये टैक्सी में बैठा हुआ, देख लो, देख लिया, देख लो। हाँ इस शख्स का तल्लक जो है वो सियालकोट से है। इसके जितने भी, इसका वीज़ा, इसके जो पासपोर्ट की तस्वीर वगैरह, वो सब हम यहाँ पे चला रहे हैं, इसलिए कि ऐसे शख्स का नेम एंड शेम करना बहुत ज़रूरी है कि आप दियारे गैर में जाकर अपने ही लोगों को लूट रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। मुबैना तौर पर अगर इसने ये काम किया है, हमने कोशिश की कि इससे रब्ता हो सके, लेकिन हमारा रब्ता इससे नहीं हो सका। तो दूसरी तरफ हम आपको जिस नौजवान की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये नौजवान एक यूके के अंदर स्टूडेंट है और आप ये तस्वीर देख रहे होंगे कि इसके हाथ में बहुत सारे पैसे हैं और आपको लगता होगा कि इसने यहाँ पे बड़े पैसे कमा लिए या
ये बड़ा अमीर आदमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक़ रखने वाला नौजवान है और यहाँ पर ये तालीम के सिलसिले में आया था। और हुआ कुछ यूं कि इसके पास ना फीस थी अगले सेमेस्टर की पे करने के लिए, ना नौकरी थी। ये बड़ा परेशान जो है वो एक लोकल ट्रेन के अंदर जो है वो सफ़र कर रहा था। तो जब ये अपने स्टॉप पे उतरने लगा तो एक छोटा सा बैग, जो शॉपर बैग होता है, जो आप कैरियर बैग जिसको कहते हैं, वो इसके बिल्कुल बाजू में पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे पूरे कैबिन में और कोई नहीं था। इसने वो बैग उठाया, जब खोल के देखा तो उसके अंदर नोट ही नोट थे, यानी कि स्टर्लिंग पाउंड जो हैं वो बेशुमार थे उसके अंदर, और कुछ कागजात थे। इसने वो सारी चीज़ें ली और ये अपने घर चला गया। घर जाके जब इस नौजवान ने उसको काउंट किया तो उसके अंदर से 30,000 पाउंड जो है, टोटल 30,000 पाउंड वो निकला। और साथ उसमें जो रसीद थी उसके ऊपर किसी पाकिस्तानी बंदे का एड्रेस था। तो एक रात तो इसने वहाँ पे वेट किया। अगले दिन ये उसके घर पे पहुंचा। तो जब घर पे जाके इसने दस्तखत दी तो उसने, वो बंदा खुद ही बाहर आया और इसने कहा कि सुना आपका कोई नुकसान हुआ है। तो वो समझा कि नेबरहुड से आया है, हमसायों से आया है। उसने कहा यार मेरा बड़ा नुकसान हो गया है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं अपना वहाँ पे। उसने कहा जी क्या था उसमें? उसने कहा जी उसमें मेरे पैसे थे। कितने? उसने कहा जी 30,000। और क्या था? उसने कहा जी वो उसमें कुछ मेरी रसीद थी। उसने कहा बैग किस तरह का? उसने कहा ये वाला बैग था। उसने कहा जी आप गाड़ी पकड़ें, मेरे साथ चलें, मेरे घर आपकी अमानत पड़ी है। तो वो हैरान हो गया शख्स, उसको लेके घर गया। उसने जाके उससे वो बैग ले लिया और जब बैग ले लिया तो उसने देखा सारे पैसे। तो उसने कहा बेटा आप क्या करते हो? तो उसने कहा जी मैं तो स्टूडेंट हूँ, लेकिन ना मेरे पास नौकरी है, ना आगे सेमेस्टर के पैसे देने के मैं काबिल हूँ, तो मैं हो सकता है वापस चला जाऊँ। तो उसने कहा नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। उस शख्स ने उसके सेमेस्टर की फ़ीस जो है 4,000 पाउंड या जितनी भी, या 2,000 पाउंड वो भी दी, उसको साथ जॉब भी दी है और ये लड़का अब पढ़ रहा है। आप खुद फैसला करें कि दोनों पाकिस्तानी हैं, लेकिन एक ने एक ऐसी मिसाल कायम की कि हम सब का सर फ़ख्र से जो है वो बुलंद हो जाता है, और दूसरे ने उतना ही जो है एक जो है ना शर्म वाला काम किया और अपने ही पाकिस्तानियों को इस तरह लूट लिया। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो हालात इस वक्त जा रहे हैं और जिस तरह के लोग आ रहे हैं और जो स्कैंडल्स आ रहे हैं कि अरबों रुपए लोग वहाँ पर खाते हैं, और यहाँ पे अरबों रुपए का आपको सज़ा होने वाली होती है तो वज़ीर आज़म बन जाता है, और ऐसे लोग जिनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम होते हैं वो सदर बन जाते हैं। तो फिर आम पब्लिक जो है वो कहती है कि जब ये लूट खसूट कर रहे हैं, ये चोरी चकारी कर रहे हैं, तो हम अगर कर लेंगे तो क्या नुकसान होगा। बहरहाल हर इंसान ने अपने किए का जवाब देना है, और जो मिडिल क्लास या गरीब आदमी है उसके पास ईमान ही एक ऐसी बड़ी ताकत है और ऐसी दौलत है, मैं समझता हूँ कि उनको ये ज़ाया नहीं करनी चाहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।